क्या राजनीति की कड़वाहट को आम की मिठास से कम किया जा सकता है? देखिए, एक तरफ बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों के नेता भारत पर आग उगलते बयान दे रहे हैं, सीमा पर तनाव की बातें कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के बयानों पर बौखलाए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार, तारिक रहमान की सरकार और वहां के सत्ता के गलियारों से भारत के लिए दोस्ती की खेप पहुंची है। जी हां, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सीमाओं पर इस वक्त ट्रकों में भरकर हरिबंगा और आम्रपाली आम पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ फल नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक मैसेज है। आज भारत तक पर हम डिकोड करेंगे कि एक तरफ जब नाहिद इस्लाम जैसे नेता भारत को आंखें दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये आम की सौगात संबंधों की कौन सी नई कहानी लिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल की राजनीति इन दिनों अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर तप रही है। बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी लगातार बांग्लादेश को लेकर कड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात देखिए, इन्हीं शुवेंदु अधिकारी के लिए बांग्लादेश से 100 किलोग्राम खास आम भेजे गए हैं। बेनापोल सीमा के रास्ते ये आम भारत पहुंचे हैं। कोलकाता स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त ने ये खेप मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के कार्यालय तक पहुंचाई। अब सवाल यह है कि जिस नेता के बयानों से ढाका में हलचल है, उन्हें ही आम भेजकर बांग्लादेश क्या साबित करना चाहता है? क्या ये कूटनीति का वो हिस्सा है जहां विरोध अपनी जगह और शिष्टाचार अपनी जगह वाली नीति अपनाई जा रही है? देखिए, खबर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश ने त्रिपुरा के लिए दिल खोलकर प्रीमियम आम भेजे हैं। 600 किलोग्राम आम। ये आम त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा के लिए सद्भावना के प्रतीक के तौर पर आए हैं। अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त हसन अल बशार अबुल उलाई ने साफ कहा कि ये उपहार दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत और आपसी विश्वास का प्रतीक है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से खास रहे हैं। भारत इन आमों का जवाब क्वीन अनानास से देता है, जो त्रिपुरा की अपनी पहचान है। लेकिन इस साल ये आदान प्रदान खास क्यों है? चलिए अब असली रणनीतिक एंगल पर आते हैं। अब तस्वीर का दूसरा पहलू समझिए। जहां आम की मिठास घोली जा रही है, वहीं बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के सांसद नाहिद इस्लाम के तेवर बेहद तल्ख हैं। नाहिद ने हाल ही में भारत पर बेहद गंभीर और बेतुके आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत जबरन लोगों को बॉर्डर पार धकेल रहा है। नाहिद इस्लाम का सीधा निशाना सीएम शुवेंदु अधिकारी और भारत में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रहे अभियान पर था। उनकी बौखलाहट साफ दिखाती है कि बांग्लादेश का एक धड़ा भारत के सख्त रुख से डरा हुआ है। लेकिन यहाँ कूटनीति की जीत देखिए। एक तरफ विपक्षी नेता जहर उगल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की व्यवस्था तारिक रहमान के प्रभाव में दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। बांग्लादेश में इस वक्त सियासी उथल पुथल का दौर है। ऐसे में तारिक रहमान की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और जानकारों का मानना है कि हरिबंगा और आम्रपाली आमों की ये खेप भेजना एक सोची समझी रणनीति है। ये मैसेज है कि बांग्लादेश की सरकार नाहिद इस्लाम जैसे नेताओं के फालतू बयानों पर ध्यान नहीं देती है, जो रिश्तों में, संबंधों में कड़वाहट पैदा करते हैं। भारत एक बड़ा पड़ोसी है, एक मजबूत शक्ति है और बांग्लादेश जानता है कि लंबी अवधि में दोस्ती ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए जब विपक्ष बॉर्डर पर शोर मचा रहा था, तब ढाका से आम के ट्रक रवाना हो रहे थे। अब सवाल है कि क्या है मैंगो डिप्लोमेसी का इतिहास? देखिए, मैंगो डिप्लोमेसी भारत और बांग्लादेश के बीच कोई नई बात नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी हर साल हजारों किलो आम भारत भेजती थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन और मौजूदा तनाव के बीच इस परंपरा को कायम रखना बड़ी बात है। हरिबंगा आम अपनी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर है और आम्रपाली तो भारत बांग्लादेश दोनों में पसंद किया जाता है। जब फल सीमाओं को पार करते हैं, तो वो अपने साथ व्यापार, विश्वास और शांति की उम्मीद लेकर आते हैं। तो दोस्तों, लब्बो-लुआब ये है कि राजनीति अपनी जगह है, सुरक्षा चुनौतियां अपनी जगह है, लेकिन कूटनीति के ये छोटे छोटे कदम बड़ी दूरियां मिटा देते हैं। बांग्लादेश से आए ये आम बताते हैं कि संबंधों की जड़ें इतनी गहरी है कि उन्हें कुछ नेताओं के बयानों से नहीं हिलाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि इस आम डिप्लोमेसी से भारत बांग्लादेश के बीच मौजूदा तनाव में कमी आएगी? क्या नाहिद इस्लाम जैसे नेताओं को इस सौगात से कोई सबक मिलेगा? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।